नमस्कार, स्काई इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। निर्मोही अखाड़े में महंती को लेकर दो पाड़ हुई। मृतक महंत राम सेवक दास के शिष्य को बैठक के महंत बनाने को लेकर अखाड़ा पंच में विवाद की स्थिति पैदा हो गई। मौके पर अखाड़े के एक पक्ष के द्वारा एफआईआर किए जाने पर पुलिस जाब्ता रात्रि 12 बजे नोटिस दिया शांति बनाए रखने के लिए। साथ ही टीआई जीवाजीगंज थाना प्रभारी ने मौका मुआयना किया और दोनों पक्षों को समझाकर हालात को नियंत्रित में लिया। नमस्कार, आज हम उज्जैन के महाकाल की नगरी में विराजमान हैं और द हिंद न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को हम एक ऐसी जगह के ऊपर लेकर के चल रहे हैं जहां परंपरागत पुरातन इतिहास से लेकर के आज तक संतों ने त्याग बलिदान को देकर के और इस धर्म की, इस सनातन की व्यवस्थाओं को बचाए रखा। और ऐसी स्थिति में आज अखिल भारतीय श्री पंचरामानंद निर्मोही उज्जैन बैठक में एक विशेष आयोजन का एक आगाज हुआ और उस आगाज में बहुत से विक्षेप आ रहे हैं, जिसमें कुछ पंचों ने आकर के और यहाँ किसी एक ऐसे महात्मा को महंती देने का प्रयास किया जा रहा है जिसको बाकी के अन्य बहुमत वाले पंच नहीं मान रहे हैं। इसी संदर्भ में आज जो यहाँ के कार्यवाहक महंत जी हैं, उन्होंने प्रशासन से इस व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए ये व्यवस्था को उन्होंने प्रशासन की शरण ली और आज वो सब आकर के यहाँ की व्यवस्था को पूर्ण सुचारू रूप से देख रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश की इस पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने सामंजस्य बनाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया और रात्रि को जो विश्राम का समय था उस विश्राम के समय को भी पुलिस अधिकारियों ने त्याग करके और इस अखाड़े की शांति को बनाए रखने के लिए अपना पूरा योगदान दिया। आइए इस प्रशासन की व्यवस्था को देखने वाले हमारे वशिष्ठ जी जो यहाँ दिनेश जी विराजमान हैं, उनसे हम दो बात करते हैं कि ये आगे जो पंचों से आपने चर्चा की उसका निष्कर्ष क्या निकला। नमस्कार जी, द हिंद 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज जो ये बैठक उज्जैन निर्मोही अखाड़ा है, इसमें आप लोगों के द्वारा यहाँ आकर के और जो संतों का सलाह परामर्श लिया गया उससे आपको क्या नतीजे के ऊपर आपका प्रशासन पहुँचा है? यहाँ पर एक ही बात सामने आई थी कि कल रात्रि में इस अखाड़े के कुछ संत महात्मा हमारे पास आए थे और बोले थे कि लालदास जी महाराज और शत्रुघ्न दास जी महाराज द्वारा विद्यादास जी महाराज को महंती दी जाने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें कि इस अखाड़े के कुल 11 पंच थे, जिसमें से 3 तो स्वर्ग सुधार गए, तो उनके अलावा भी वर्तमान में 8 पंच है, लेकिन सहमति नहीं है, बहुमत नहीं है इस कार्रवाई के संबंध में। तो इस कारण विवाद की स्थितियाँ पैदा हो सकती है। तो हम यहाँ मौके पर आए हैं और हमने सभी को चर्चा के बाद समझाने की कोशिश करी है कि वही बहुमत की स्थिति को प्राप्त करें और पंच जो यहाँ के हैं उनकी सर्वसम्मति जो कार्रवाई हो वही संपन्न हो, ना कि अपनी जिद पर किसी भी प्रकार से हमारे जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो धार्मिक हमारा सम्मान बना हुआ है लोगों के बीच में संत समाज का, वो किसी तरीके से भी खराब नहीं होना चाहिए। वो स्थितियाँ सम्मान पूर्वक बनी रहे और अच्छे से सर्वसम्मति से कार्य हो। इसको लेकर के आपने जो संपर्क किया तो जो विपक्ष यानी जो 6 पंच नहीं आ रहे हैं और 2 पंच आ रहे हैं, उनसे आपने जो परामर्श किया उसका सार नतीजा क्या आपके विचारों में और आपके सुझावों में सहमत हुए? इस बारे में थोड़ा सा अपना खुलासा दें। जो वर्तमान में अभी सशरीर यहाँ धरती पर विराजमान, धरती पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मात्र आप एक स्वयं आप हैं और एक दिनेंद्र दास जी महाराज जी उपस्थित है। इनसे भी चर्चा की गई तो उन्होंने बोला कि हमारी सहमति असहमति वाली स्थिति नहीं है, केवल हमें यहाँ पर निमंत्रित किया गया था, हम यहाँ निमंत्रण के तौर पर उपस्थित हैं। बाकी हमने अभी 8 पंचों में 2 पंचों चर्चा की और आपका कहना है कि सभी पंचों की वही राय है जो उन 2 पंचों की है, जिसमें नरसिंह दास जी भगवान दास जी से भी चर्चा हुई थी मेरी। तो उन दोनों ने की इसमें सहमति नहीं है। वे नहीं चाहते हैं कि विद्यादास जी जो कि लालदास जी और शत्रुघ्न दास जी इत्यादि के द्वारा जिन्हें मनोनीत किया जा रहा है और उनको महंती दी जाने के प्रयास किए गए हैं, उनको महंत बनाया जाए। वे चाहते हैं कि सर्वसम्मति से जब कुंभ के समय में यहाँ पर बैठक हो और उस समय में इसका निर्णय हो कि किसको बनाना है, वो उसी अनुसार उस पर कार्रवाई हो, ना कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से उसमें महंती दे। तो आइए
इस महाकुंभ से पहले एक अखाड़े में महासमर की स्थितियां जो बनने जा रही थी, उस महासमर की स्थितियों को नियंत्रण में लेते हुए यहाँ के प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी के साथ में अपनी व्यवस्थाओं को जमाया और यहाँ शांति व्यवस्था कायम करके और उन्होंने अपना एक दायित्व निभाया। मैं इसी के साथ सभी को दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ। द हिंद न्यूज 24 में बने रहिए आगामी अपडेट पाने के लिए।